आगे कथा में प्रवेश हुए, कथा में जब प्रवेश हुए तो अब शिवलिंगों का वर्णन आया। शिवलिंग कितने प्रकार की होती है मैया? बोलो। नहीं, 12 तो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग कितनी प्रकार की होती हैं मैया? ध्यान से सुनो कथा। कितने प्रकार की है शिवलिंग? शिवलिंग 4 प्रकार की होती है। कितने? सबसे पहला शिवलिंग होता है स्वयंभू। कौन सा? जो स्वयं जमीन से उत्पन्न जो होता है उसे क्या कहते हैं? शिवलिंग। शिव महापुराण में बड़ी सुंदर व्याख्या है मैया उस शिवलिंगों की। सबसे पहला शिवलिंग है स्वयं भू शिवलिंग, जो जमीन से उत्पन्न हुआ है। दूसरा शिवलिंग है बिंदु। क्या नाम है? क्या होता है बिंदु शिवलिंग? किसे कहते हैं? जो किसी चित्र में देखा जाए, जो किसी तस्वीर में देखा जाए, जो किसी फोन के कैमरे से फोटो खींचने के बाद में बन जाए, जो किसी कैलेंडर इत्यादि में देखा जाए, या जो किसी पेंटर के द्वारा बना दिया जाए, वो हमेशा बिंदु शिवलिंग होता है। कौन सा? बिंदु शिवलिंग होता है। जैसे मान लो हम 12 ज्योतिर्लिंग की मूर्ति फोटो लिया है घर में, अब वो फोटो लिया है तो वो 12 ज्योतिर्लिंग बिंदु शिवलिंग है। क्या बोलेंगे हम उनको? बिंदु शिवलिंग। तीसरा शिवलिंग होता है प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग। कौन सा? किसी कारीगर के द्वारा चांदी का, सोने का, तांबे का, पीतल का, पत्थर का, किसी भी धातु का एक शिवलिंग बनाया जाए। किसके द्वारा? किसी कारीगर के द्वारा। और बनाने के बाद में ब्राह्मणों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक स्थान पर विराजमान कर दिया जाए, फिर वहां से हिलाया ना जाए, उसे क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग। और चौथा शिवलिंग आता है मैया चर शिवलिंग। कौन सा? चर शिवलिंग। और इस ही चर शिवलिंग के 2 स्वरूप आते हैं। पहला स्वरूप शंकर और दूसरा स्वरूप गुरु। चर शिवलिंग में 2 स्वरूप मिलते हैं मैया। कौन सा शंकर चर स्वरूप? यहां से उठाया तो आंगन में रख दिया, आंगन से उठाया तो गमले में रख दिया, गमले से उठाया तो फिर मंदिर में रख दिया, मंदिर से उठाया तो छत पर रख दिया। ये चर शिवलिंग है, चलते रहने वाला। कौन सा है? चर शिवलिंग। इसी में आता है एक गुरु शिवलिंग। देखो, गुरु के ऊपर बड़ी सुंदर व्याख्या है श्री शिव महापुराण कथा में कि गुरु शिवलिंग किसी को नहीं पता होगा आज तक, क्योंकि पहले तो आजकल हम गुरु ही अपने स्वार्थ में बनाते हैं भैया। 10-20 बॉडीगार्ड हो, कारे कारे कोट पहन पाले, 2-4 बंदूकधारी हो। अभी यहीं आपके अमन बिहार में अगर हेलीकॉप्टर से उतर रहे होते तो क्या पंडाल में यही होता? बोलो भैया, क्या होता है जी? क्योंकि हमें दिखावा चाहिए, सत्यता नहीं चाहिए। हम जो है ना दिखावे को मानते हैं मैया, हमें दिखावा चाहिए, पर सत्यता क्या है? हम गुरु भी बना रहे हैं तो स्वार्थ में बना रहे हैं। मैं मानता हूं मैया, आज के समय कोई भी जीजी, कोई भी मैया अगर गुरु बनाती है तो वो एक ही बात सोचती है, गुरु बनाऊंगी तो शायद घर में सुख शांति दुखिया। पर ध्यान रखना मैया, आशा लेकर गुरु बनाओगे कभी पूर्ण नहीं होगी, और निष्काम भाव से गुरु बनाओगे तो कभी आशा की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी नहीं करनी पड़ेगी आशा की चिंता। इसलिए हमेशा निष्काम भाव से गुरु पूजा। और आजकल तो बहुत से लोग तो यही कह देते हैं मुझे गुरुदेव, आजकल तो गुरुओं पे भरोसा ही नहीं है, यही बोलते हैं गुरुओं पे। अरे मूर्खो, आज तक तुम्हें यही नहीं पता कि गुरु होता कौन है। गुरु मंत्र जो दिया जा रहा है वो गुरु, या जो दे रहा है वो गुरु? बताओ है जी? ध्यान रखना मैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते थे, इस गुरु मंत्र को जितना जपेगी उतना तर जाएगी। इसका मतलब जिसने मंत्र दिया उसने नहीं तारा है, जिस मंत्र को तूने जपा है उसने तारा है। तो हाड़ मास का शरीर कभी गुरु नहीं होता है, गुरु का मंत्र तुम्हारा गुरु होता है, गुरु का मंत्र तुम्हारा गुरु होता है। हम लोग पहले तो गुरु ऐसा बनाएंगे जैसे जो है बिल्कुल मतलब घर तक की जानकारी,
गुरु ऐसा बनाते हैं, और गुरु बना भी लिया ना, मंत्र की चिंता नहीं करेगी फिर वो मैया, माला की चिंता नहीं करेगी, वो ये चिंता करेगी गुरु के कितने बच्चे हैं, गुरु कहाँ रहते हैं, गुरु की बीवी कितनी है, ये वो फलाना इनने ढूंढेगी। अरे गुरु की करनी गुरु वरेगा, चेला की करनी चेला वरेगा, हंस अकेला उड़ेगा मैया, अकेला उड़ेगा हंस। गुरु जो कहे उसे कभी जीवन में छोड़ना मत, और गुरु जो करे उसे जीवन में कभी करना मत, क्योंकि गुरु की लीला को जानना आसान नहीं है। जो तुम्हारे जीवन में अंधकार को मिटाकर प्रकाश भर दे, अरे मैया गुरु तो वो होता है जैसे एक कन्या का पिता होता है। गुरु वो है जो एक कन्या का, एक पिता अपनी बेटी का हाथ पराये पुरुष, पराये कुल के दामाद के रूपी हाथ में दे देता है, दामाद रूपी पुरुष के हाथ में, और देखकर क्या कर देता है कन्या, और फिर कहता है अब तू जान और तेरा काम जान, मेरी बेटी को संभाल के रखना। भरोसा ही होता है ना, भरोसे पे ही तो दे रहा है कोई। ऐसे ही एक गुरु होता है, अपने शिष्य को जब वो गुरु कंठी देता है ना, गुरु मंत्र देता है, उस समय पर वो गुरु अपने शिष्य के हाथ को पकड़कर बाबा के हाथ में रख देता है। बाबा मैंने अपने चेले का कन्यादान कर दिया, अब तुझे संभालना है, इसकी बिगड़ी को तुझे बनाना है। गुरु तो वो है। सच्चा जो जीवन का गुरु होगा मैया, उससे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे। और जो दिखावे का गुरु होगा, कितना भी कह लेना मैया, वो धन के पीछे ही रहेगा, वो तुम्हें कभी भी नहीं तार पाएगा। अब बात आती है यहाँ कि गुरु बनाए तो बनाए किसको? अरे मैया किसी को गुरु ना बनाए जाए ना मत बनाओ। सिर्फ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सोमवार के दिन जगो। क्या करो? ब्रह्म मुहूर्त में, और आकाश की ओर तारों को चंद्रमाओं को देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहो कि हे भोलेनाथ, इन चंद्रमा तारों आकाश गगन को साक्षी मानकर आज से मैं तुझे अपना गुरु स्वीकार करती हूं। आज से, और उसे कहो हे बाबा तेरे बताए हुए हर रास्ते पर चलूंगी, अब मुझसे मुझे भवसागर से पार लगाना तेरा काम है। और ध्यान रखना मैया, जब तक गुरु नहीं होगा तो भवसागर से पार भी, क्योंकि शिव कथा में बड़ी सुंदर कथा आ रही है। बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती को व्याख्या कर रहे, कह रहे हैं देवी, जब एक मानव जीव जब माँ के गर्भ में जाता है ना, तो वो जीव जो है एक खाली कार्य रूपी होता है, और जब वो बाहर संसार में आता है ना, तो वो जीव एक सुख और माया रूपी होता है। ये शरीर जब माँ ने हमें जन्म दिया, हमारे जीव शरीर में प्राण आए, हाथ पांव शरीर चला, पर मैया इससे हमें कोई फल नहीं मिला। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक इंसान के जीव के जीवन में कोई भी गुरु रूपी शब्द नहीं आता है, जब तक इंसान के जीव के जीवन में गुरु नहीं आता है, तब तक वो इंसान एक पशु के समान रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल्स? कि तुम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहता है। अर्थात जब तक जीवन में गुरु नहीं आए ना मैया, तब तक मेरा बाबा कह रहा है कि वो पशु के समान ही रहता है। खाओ कमाओ सो जाओ। बोलो, पशु खाते कमाते और सोते ही है ना। पशु के भी बच्चे हैं, कोई की गाय दूध ना दे तो कोई घर में रख लेगा? क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। जब तक दूध देती है तो उसे भोजन मिलता है। तो मैया तुम कमाओगे तो पेट को भरोगे, तो कमाती पशु भी है तो कमाते तुम भी हो। पशु का बच्चा मर जाए तो आपने सुना होगा, दूध लेने जाती होंगी तो मैया किसी गाय का बछड़ा बचिया मर जाए तो गाय 2-4 दिन तक तो रोती रहती है, दूध नहीं देती है। तो इसका मतलब वो उसमें भी है, परिवार उसका भी होता है। इसलिए मैया अगर आपको मानव तन मिला है तो भव से जब ही तर पाओगे, क्योंकि बिन गुरु के तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं तर पाए। हम तुम किस खेत की, जोर से बोलो, गाजर है। हम तुम किस खेत की गाजर है? सोचो भैया। इसलिए जीवन में याद रखना, एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे रास्ते में, और गुरु और शिष्य जब जा रहे, आजकल यही हो रहा है मैया,
गुरु बना तो लेते हैं, दिखावा दिखा, बढ़ावा दिखा। और मैया हमारे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, लोग इन पर्चों के चक्कर में ही हमें गुरु बना लेते हैं, पर्चों के ही चक्कर में। मतलब गुरु को जन क्या समझ रखा है। अरे मैया शास्त्र कहते हैं पानी पीना सदगुरु बनाना। अब आजकल पानी तो लोगों ने छान कर पीना शुरू कर दिया, क्योंकि आरओ लग गए। आजकल बिस्लरी की बोतल आने लगी, अब लोगों ने पानी तो छान कर पीना शुरू कर दिया। मैया पर या गुरु भी है, जान के बनाओ, गुरु बनाओ तो फिर ये हर बार नहीं बनाया जाता। अरे एक बार लगन लगा कर तो देख, इस गुरु की शरण में जाकर तो देख, तेरी जिंदगी ना बन जाए तो फिर कहना, तेरी जिंदगी ना बन जाए। कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। और 7 दीप 9 खंड में गुरु ते बड़ा न को। मैया 7 दीप 9 खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई। गुरुओं के ऊपर तो ऐसी ऐसी कथाएं, अगर जीवन में सच्चा गुरु बन गया ना। आज भी आप देखो काशी अभिमुक्त नगरी है, कभी भी वहां जाना, और काशी में जो मरते हैं ना, मरने के बाद में उनका सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। एक कान टेढ़ा हो जाता है मरती। सुनिए ये कथा, कभी पिछली बार आया था, सुनाई थी। कान टेढ़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक बार माँ पार्वती भोले बाबा काशी में भ्रमण कर रहे तो माँ पार्वती ने कहा कि बाबा, बहुत से मूर्ख ऐसे होते हैं, जिंदगी को पशुओं की तरह खाने कमाने में निकाल देते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती है बाबा। प्रेत, भूत, चुड़ैल, डायन, जिन्न जन क्या क्या बनकर भटकते रहते हैं। कुछ ऐसी कृपा कर दो ना जो उनकी भी मुक्ति हो जाए। तो बाबा ने कही कि पार्वती बता क्या करना है? वन कुछ नहीं करना है। मैंने ये सुना है बाबा आपके मुख से कि बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होता है। अगर काशी में कोई मरे तो इसे तुम गुरु मंत्र खुद देना। क्या करना? तो बाबा ने कही तथास्तु पार्वती। पार्वती मैया बोली भरोसा कैसे करूं? बोले मैं जिसे मंत्र दूंगा ना, जिस कान में मंत्र दूंगा उस कान को मोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? और आज भी मैया जो काशी में मरता है उस कान को बाबा सीधे कान में मंत्र देकर मोड़ देता है। आज भी मणिकर्ण का घाट है काशी में, वहां जाना और काशी के मरे हुए व्यक्ति को देखना। बाबा स्वयं आकर, आज भी जीता जागता चमत्कार है, स्वयं बाबा गुरु मंत्र देते हैं और अपना शिष्य बनाकर उसे तार देते हैं। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, सारे तीर्थ धाम आपके। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। पर ध्यान रखना मैयो, गुरु जो करे उसे कभी मत करना, और गुरु जो कहे उसे कभी मत छोड़ना। गुरु की सेवा तो कभी कभी मिलती है। आज अगर हम आपसे 5 फुट 10 फुट ऊपर भी बैठे हैं ना मैया, बगैर गुरु के नहीं बैठे। गुरु की कृपा हुई है जब ही तो यहाँ बैठे हैं। आज तुम भी यहाँ आकर बैठे हो तो ये बाबा और गुरु की तो कृपा हुई है जब यहाँ आके बैठे हो। बिना गुरु के नहीं होता है कभी भी कोई भी। मार्गदर्शन दिखाने वाला होना चाहिए। आपसे कोई कहने लग जाए, जन्म लेते ही कहने लग जाए LKG UKG के बच्चे से 10वीं की पेपर दिवा लो, दे लोगे क्या? नहीं दे पाओगे ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट सेकंड, आजकल फर्स्ट क्या, नर्सरी, LKG UKG और जन कौन कौन सी KG है, जब जाके तो पहली में आवे बालक। हाँ मैया सोच कर देखो, जब वह 10वीं तक पहुंचने को इतना समय लगे तो तुम यूं सोचो कि या बाबा के पाने को सीधी छलांग मार लें तो फैल रह जाओगे, लटके रह जाओगे कहीं। सीढ़ी तो क्रम से ही चढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहली सीढ़ी अपने जीवन में सदगुरु की लेकर आओ। वो तुम्हारे हाथ में आ गई तो तुम्हारी डोर को तो अपने आप पार लगा देगा। सदगुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम।
मेरा बार बार प्रणाम, मैं कैसे करूं मैं वंदना। ना स्वर है ना आवाज, आज परीक्षा है मेरी, गुरुवर रखियो मेरी लाज। ओ गुरुवर रखियो मेरी लाज, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। समुद्र को स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखो न जाए, पर गुरु गुण लिखो न जाए। कि गुरु का गुण लिखना आसान नहीं है, इसलिए जीवन में गुरु का होना भी बहुत जरूरी है। अगर इस भवसागर से तरना है, अरे ज्यादा भी नहीं है मैया, वो मत बनाना इंसान को। हनुमान चालीसा उठा लेना, स्पष्ट लिखा हुआ है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, मत बनाना। और भी ना बने तो गीता में अर्जुन से स्वयं कह रहे हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं हूं जगत गुरु। जीवन में गुरु पर ध्यान रखना, चाहे भगवान को बनाओ, चाहे इंसान को बनाओ, चाहे किसी एक जीव को बनाओ, पर जिसे गुरु बनाओ फिर उसकी निंदा मत करना, फिर उसकी निंदा मत करना। किसी को भी गुरु बनाओ तो पूर्ण, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। मैंने क्या कहा, गुरु जो करे उसे कभी करना मत, और गुरु जो कहे उसे कभी छोड़ना मत। कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला भरेगा, और हंस अकेला उड़ेगा। तो मैया गुरु की करनी गुरु भरेगो, चेला की करनी चेला भरेगा। तो ये आदि गई और आदि जा रही है, पतो ना काद ना टिकट कट जाए। तो जीवन में सदगुरु का सहारा जरूर रखना। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जी महाराज की जय। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है।
हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों शंभो। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। देखो मैया जो आज आपके सामने ये शख्स है ना, ये हमारे बहुत परम प्रिय भक्त हमारे नहीं है, आशेश्वर महादेव के हैं। जो हमारा बहादुरगढ़ में आश्रम है, नेत्रहीन बच्चों का गौशाला है, तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर और बना रखा है आशेश्वर बाबा का। मैया बाबूजी तो नौकरी में भी व्यस्त रहते हैं, पर इनकी जो धर्म पत्नी है आई है, कहाँ है मैया? वो मैया सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे आती है और मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि जब वहां दरबार लगता है अपना पूरे दिन वहीं रहता हूँ कभी कभी, और शाम को 4, 5 बजे तक सिर्फ भोले बाबा के आगे बैठी रहती है, भोले को सजाती रहती है, भजन करती रहती है। इतनी मैंने तपस्या अभी तक किसी स्त्री के द्वारा नहीं देखी गई जो वो मैया करती है। तो ऐसी कृपा। एक दिन मैंने उनसे पूछा, तब वो कहने लगी गुरुदेव 2 कारण है। पहला कारण मन बहुत है बाबा के प्रति समर्पण होने का, और दूसरा कारण आशीश्वर की भक्ति ऐसी चढ़ा दी। और गुरुजी तीसरा कारण ये है, यहाँ आकर मुझे अपना लगता है, कोई पराया नहीं लगता है। तो एक बार मैया के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों से। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। बोलो आशेश्वर महादेव की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मैयो गुरु की कृपा तो बिल्कुल ही अलग है कि जन्म के दाता आप कर्म के दाता हैं। मैयो जीवन जब जन्म लेते हैं हम, जीव जब इस धरती पर आता है तो वो एक कर्मों की खेती होती है उसकी, उसे उगाता है, क्योंकि भाग्य को साथ लेकर आता है, कर्म को साथ लेकर जाता है। तो कर्म को अगर सदरूपी पुण्य रूपी अगर कर्म करने हैं तो गुरु की शरण में भी जाना जरूरी होता है। बिन गुरु के भवता सागर नहीं पार होता है, बिन गुरु के भव नहीं तरता है। इसलिए मैयो भव सागर को पार करना है तो गुरु का भी होना बहुत जरूरी होता है।
भोलेनाथ कह रहे हैं देवी जीवन में बिना गुरु के भी कुछ नहीं है, कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं होगा तब तक उस भक्ति का तुम्हें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जीवन में सदगुरुदेव का होना बहुत जरूरी है। तो आइएगा एक बार सदगुरुदेव नाम का पूर्ण जय घोष करते हुए बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। क्योंकि बिना गुरु के कुछ नहीं है।